अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आज के टाइम पर आप ऑनलाइन एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक बंद हो सकता है लेकिन वेबसाइट बंद नहीं होती है। आज मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूँ जो 90% लोग गलत तरीके से करते हैं। क्लास एंड तक आप जान जाओगे डोमेन क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है और फ्री में वेबसाइट कैसे बनती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अफजल। आप देख रहे हैं एज कंप्यूटर्स और ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने समझा था डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और ये इतना पावरफुल क्यों है। आज हम बात करेंगे वेबसाइट डोमेन की जो डिजिटल मार्केटिंग का फाउंडेशन है। सोचिए अगर आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए तो आपका बिजनेस कहाँ रहेगा। इसीलिए प्रोफेशनल्स कहते हैं सोशल मीडिया किराए का घर है, वेबसाइट अपना घर है। वेबसाइट एक डिजिटल ऑफिस इंस्टीट्यूट होती है जो 24/7 ओपन रहती है, जैसे अमेजॉन, गूगल, है ना। हमारी वेबसाइट है eiit.in। ठीक है, तो वेबसाइट की आज हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट होती क्या है, कैसे बनाई जाती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, किस तरीके से इस पर हम काम करते हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन और वो भी इस डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। साथ में मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगा, एक एक सीक्वेंस में आप चीज़ों को सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम बिना सीक्वेंस के काम करने वाले हैं, मतलब हर चीज़ को एक सीक्वेंस पर, एक तरीके पर सीखेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें धीरे धीरे समझ आएगी कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेबसाइट प्लानिंग और क्रिएशन कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मेरे सामने सवाल आता है कि वेबसाइट होती कितनी प्रकार की। तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट जो मेरी होती है वो मार्केट के अंदर सिर्फ दो प्रकार की होती है। एक वेबसाइट होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक वेबसाइट होती है डायनामिक वेबसाइट। जैसे आपने सुना होगा स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग में कोई स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ, इतने आसान तरीके से बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि स्टैटिक क्या है और डायनामिक क्या है। सुनो मेरी बात। स्टैटिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जो एक बार बनाने के बाद हमेशा उसी तरह रहती हैं, जिन पर कोई भी अपडेट्स नहीं आते हैं। जैसा होम पेज आज देखा है 2 साल बाद भी वैसा ही होम पेज मिलेगा। जैसा मैंने उसको एक बार डिज़ाइन करके छोड़ दिया, पूरा डिज़ाइन वैसे ही पड़ा रहेगा, वो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स है। ऐसी वेबसाइट्स एक हिसाब से हम इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स को भी कहते हैं, जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे किसी, आपने देखा होगा कॉलेजेस की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो कॉलेजेस की वेबसाइट्स क्या होती हैं, डेली अपडेट नहीं होती, वो वैसे ही पड़ी रहती हैं। फिर एक वेबसाइट होती है मार्केट के अंदर डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, तो डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिन पे पेजेस या जिनकी पोस्ट बराबर बदलती रहती है। जैसे आप यूट्यूब चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारे हमेशा क्या होती है, चेंजेस होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे आप यूट्यूब एक बार खोलोगे दूसरा वीडियो मिलेगा, दोबारा खोलोगे दूसरा वीडियो मिलेगा। इंस्टाग्राम में जाते हो अलग अलग पोस्ट मिलती है, आप फेसबुक में जाते हो आपको अलग अलग पोस्ट मिलती, बदलती रहती है। इसे कहते हैं हम डायनामिक वेबसाइट्स। क्या कहते हैं, डायनामिक वेबसाइट्स। जिस पर कोई चेंजेस नहीं होता वो क्या कहलाती है, हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स को बनाना एक चुटकी का खेल है। आप एक से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लासेस में आप स्टैटिक वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। मुश्किल कहाँ है, डायनामिक वेबसाइट्स थोड़ा सा मुश्किल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आपका डेटा भी मेंटेन होता है, डेटाबेस होता है, डेटाबेस मेंटेन होता है। ऐसी वेबसाइट्स का हम नाम देते हैं डायनामिक वेबसाइट्स। ठीक है, तो इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद वेबसाइट्स के टाइप या पर्पज, बेस्ड ऑन द पर्पज, उद्देश्य के आधार पर वेबसाइट। जैसे कॉर्पोरेट वेबसाइट्स होती हैं। कॉर्पोरेट वेबसाइट्स क्या होती हैं, उनकी अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट वेबसाइट्स का काम क्या है, सुनो। कॉर्पोरेट वेबसाइट जैसे किसी कंपनियों की वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स को हम कॉर्पोरेट वेबसाइट्स कहते हैं। और कॉर्पोरेट वेबसाइट्स जो है किसी भी कंपनी की प्रोफाइलिंग के लिए होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी वेबसाइट जो हमारी आती है वो आती है ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, जैसे आपने देखा है फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सॉरी फेसबुक नहीं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, मीशो, ये सब हमारी क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देती हैं, लाइक आपने देखा होगा विकीपीडिया एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। ठीक है, इसके बाद सोशल मीडिया में आप तो इतना तो जानते ही, सोशल मीडिया में हमारा जैसे आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, ट्विटर, ये सब क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स। पर्सनल वेबसाइट्स जैसे किसी भी संस्थान की वेबसाइट्स जो अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए, या फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स को हम पर्सनल वेबसाइट्स के अंतर्गत रखते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट्स होती हैं।
इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स क्या होती है? तो ए वेबसाइट दैट कंबाइन द पेरेंट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, इट इज बेसिकली रिपोजिटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे क्लासिफाइड पोर्टल्स, एजुकेशन पोर्टल्स, न्यूज पोर्टल्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक पोर्टल्स या जॉब पोर्टल्स, ऐसी वेबसाइट सारी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ वेबसाइट्स हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जैसे लिंक्डइन भी है। ठीक है, अब वेबसाइट्स को बनाने का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, अगर हम इस पर बात करें, तब प्रोसेस वेबसाइट डिजाइनिंग का, तो देखो डिजाइनिंग एक हमारा जो प्रोसेस है वो एक अलग होता है। कहने का मतलब अलग कैसे होता है, सुनो। जब हम कोई भी वेबसाइट्स को बनाने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। कैसी रिसर्च? कि मैं कैसी वेबसाइट बनाऊंगा। मतलब अगर मेरी वेबसाइट इंफॉर्मेटिव है, तो मैं कॉलेज की वेबसाइट या फिर किसी भी स्कूल्स की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो कम से कम 10-20 स्कूल्स की वेबसाइट्स को देखना है, मुझे समझना है किस तरीके से मैटर बनाया जाता है। इसको कहते हैं रिसर्च। पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से डिज़ाइन कहाँ करोगे, बिल्ड कैसे करोगे, राइट क्या क्या उस पर मैटर रखोगे, उसको रिवाइज करना है। इसके बाद वेबसाइट अप्रूव होती है, तब जाके एक वेबसाइट क्या होती है, लॉन्च होती है। से खेल यहाँ पर लॉन्च होने के बाद भी खत्म नहीं होता है। उसके बाद आता है क्या, मेंटेन। कभी कभी वेबसाइट्स बैठ जाती है, कभी कभी चलते चलते पेजेस में इंफॉर्मेशन जो दिख रही है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो ऐसे केसेस में हमें इसे वेबसाइट को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। कस्टमर्स चाह रहा है कि मेरी वेबसाइट्स में थोड़ा सा मैटर चेंज कर दो, आज कुछ और है कल कुछ और होगा, तो इसके लिए हमें मेंटेन की जरूरत पड़ती है। तो वेबसाइट डिजाइन का प्रोसेस हमारा यही होता है। ठीक है, वेबसाइट में सबसे पहले अगर हम बात की जाए कि वेबसाइट्स में, जैसा आपने देखा www.facebook.com, ठीक है, ये एक वेबसाइट है और इसी वेबसाइट एड्रेस को हम कहते हैं यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अ वेबसाइट हैज द ऑन एंड योर ऑन यूनिक एड्रेस, मतलब उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। वेबसाइट क्या होता है, कभी किसी से मैच नहीं होती। जैसे आपने वेबसाइट देखा हुआ है कि एक वेबसाइट है, मान लो कोई भी www.google.com, अब ऐसा कोई भी नहीं कि google.com की वही दूसरी वेबसाइट बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे आपका अपना नाम घर का एड्रेस के साथ जो बनता है वो एक यूनिक एड्रेस बनता है, ऐसा किसी का नहीं है। द फॉर्मेट ऑफ अ यूआरएल इज स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड वाइड एंड द विल लुक समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आपका जो यूआरएल होता है वो शो होता है। इसमें है क्या, कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, अगर हम इसकी बात करें, द इंटरनेट एड्रेस यूआरएल इज मेड अप द सेवरल पार्ट डिवाइडेड बाय द स्लैश। देखो इस स्लैश की मदद से क्या होता है, ये जो आपका यूआरएल होता है ना, इसमें कई चीज़ें होती हैं। ठीक, कई चीज़ें होती हैं और इसको डिवाइड करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, इस वाले स्लैश का। ठीक है, चलो इस जैसे एग्जांपल के लिए हम HTTP और ये जो स्लैश बना हुआ है इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। जो www.nasa.government है इसको हम कहते हैं डोमेन। फिर visitors.html हम इसे कहते हैं फाइल नेम। तो एक वेबसाइट में इतने पार्ट होते हैं, इसको और आसानी से समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे HTTP हमारा क्या है, प्रोटोकॉल है। डोमेन हमारा www.businessinsider.com, ये क्या हमारा डोमेन है। फिर ये पाथ को इंडिकेट करता है और ये वेब पेज को इंडिकेट करता है। ये क्या करता है, वेब पेज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक डोमेन बनता है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो वेबसाइट को चलाने के लिए एक रूल्स या टर्म्स एंड कंडीशंस का ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। डोमेन क्या होता है, इसी डोमेन को हम लोग बुक करते हैं, इसी डोमेन को चलाने के लिए पैसा लगता है। इसी को हम इस क्लास के अंतर्गत सीखेंगे कैसे एक फ्री डोमेन बनाते हैं। यानी मैं आपको एक बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए पूरी वेबसाइट बना के दिखाऊंगा और आप खुद बनाओगे। इस क्लास को एक एक वीडियो को आपको देखना है और शुरू से लेके अंत तक एक एक वीडियो को देखना है। कोई भी वीडियो को ना आपको स्किप करना है, ना इधर उधर करना है। तो आपको सारी वीडियो सब कुछ मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी, बस ध्यान से एक एक करके पार्ट को देखते रहना। आपको पूरी फ्री एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, आपको देखने के लिए दो चीज़ें मिल जाएंगी, HTTP और HTTPS। तो आपको ध्यान ये देना है, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसको HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर SSL। ठीक है, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। देखो इसको कहते हैं अनसिक्योर्ड वेबसाइट,
और इसको कहते हैं सिक्योर्ड वेबसाइट। कभी कभी आप इंटरनेट पर जाते हैं, कोई भी वेबसाइट इंटर करते हैं और वहाँ पर ताला लग जाता है और कहता है ये वेबसाइट सेफ नहीं है, तो ऐसी ये वेबसाइट होती है। और जिस पर ये सब नहीं आता है, आपके वेबसाइट यूआरएल बार पर इस जगह पर ये जो लॉक बना हुआ है, ये इसलिए बना है क्योंकि ये एक सिक्योर वेबसाइट का सिंबल है। अगर यहाँ पर लॉक नहीं बना है तो जान लेना ये वेबसाइट अनसिक्योर वेबसाइट है। ठीक है, अनसिक्योर वेबसाइट है। ठीक, वही वेबसाइट अब बनाएंगे कैसे, अगर इस पर ध्यान दें तो सुनो, अब ध्यान से सुनना कि वेबसाइट बनाने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। एक तरीका है कि आप देख लो कोडिंग, ठीक है। दूसरा तरीका है आप यहां पर बना सकते हो सॉफ्टवेयर से, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बना सकते हो वर्डप्रेस से। ठीक है, वर्डप्रेस जब से आया है कोडर्स की छुट्टी कर दी इसने। कोडर्स की छुट्टी कैसे की? डिजिटल मार्केटर्स वर्डप्रेस यूज करते हैं क्योंकि बिना कोडिंग के प्रोफेशनल वेबसाइट्स बन जाती है। मतलब आप यदि एक आपके पास डोमेन है, आपको एक फ्री डोमेन मिल जाएगा और उस फ्री डोमेन की मदद से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और अच्छा खासा एक मतलब खुद की वेबसाइट बिना पैसों के बना सकते हैं। कैसे? बाय ए डोमेन, आपको एक डोमेन खरीदना है, मैं आपको बिल्कुल खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको फ्री दूंगा। बाय ए होस्टिंग, आपको होस्टिंग खरीदना है, वो भी नहीं खरीदना पड़ेगा, मैं भी आपको ये फ्री दूंगा। ठीक है, कनेक्ट डोमेन विद होस्टिंग, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं आपको डोमेन बुक करना सिखाऊंगा, होस्टिंग देखना मैं आपको सिखाऊंगा, होस्टिंग कैसे मैनेज करते वो भी सिखाऊंगा। कनेक्ट डोमेन विद द होस्टिंग ये भी आपको बताऊंगा और इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस भी बताऊंगा। सुनो, तो वर्डप्रेस क्या है अगर जानना चाहते हो, वर्डप्रेस क्या है ना, तो वर्डप्रेस को भी हम लोग जानेंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कैसे बुक करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मैं अब आपको मतलब आज की क्लास तो यहीं पे रोकूंगा क्योंकि मुझे डोमेन और वर्डप्रेस दोनों को एक ही क्लास में लेना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं डोमेन तो होस्टिंग बुक करना मेरा एक दिन का टॉपिक रहेगा, एक दिन का टॉपिक आपका वर्डप्रेस का रहेगा, 2 टॉपिक रहेगा। जैसे जैसे मैं चीज़ें लेके चल रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी चीज़ें लेके चलना। देखो आज आपको ये लग रहा होगा कि एक हफ्ते में सर क्लास डालेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम चाहिए। 1 से 2 हफ्ते की प्रॉब्लम है, अगले हफ्ते से आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम चाहिए। साथ में आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम भी बताओगे तो मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो, 0 रुपए में वेबसाइट बन सकती है अगर आपको सही प्रोसेस पता हो। बहुत से लोग 10 से 20 हजार दे देते हैं सिर्फ नॉलेज की कमी की वजह से। और मैं आपको यहाँ पर इस मेरे कोर्स का मकसद है कि मैं आपको पैसा बचाना और एक स्किल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि डोमेन, मैं आपको बता चुका हूँ डोमेन क्या होता है। देखो ये है मेरा डोमेन, ठीक है, ये हमारा डोमेन है, मैंने अभी बताया ये डोमेन है। तो मैंने देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया, वेबसाइट क्या होती है, डोमेन क्या होता है, ठीक है, वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग का बेस क्यों होता है, मैंने आपको ये भी बताया, फ्री और पेड का डिफरेंट क्या होता है। सुनो, मैं आपको पूरी वेबसाइट फ्री बनाऊंगा, लेकिन बस बात ये है, देखो फ्री और पेड में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। मैं जो फ्री वेबसाइट बनवाऊंगा वह HTTP होगी और जो पेड वेबसाइट होती है ना वो HTTPS होती है। तो फ्री वेबसाइट बनाना सीखेंगे HTTP में। जब हम अच्छी वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे तो हम किसी क्लाइंट की वेबसाइट को पैसे लेकर बनाएंगे, तो हम उसके लिए जो वेबसाइट बनाएंगे वो HTTPS बनाएंगे। देखो हमारा पर्पज क्या है, सीखना और एक अच्छी वेबसाइट बनाना। तो हम वो काम यहाँ भी कर सकते हैं और वो काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, तो हमारी क्लास को आज हम यही रोकेंगे। अगली क्लास में हम लोग सबसे पहले डोमेन को बुक करना सीखेंगे और वर्डप्रेस का पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे, कैसे क्या इंस्टॉलेशन होता है, कैसे क्या होता है। इन द नेक्स्ट क्लास सबसे पहला काम है हमें फ्री डोमेन कहाँ से मिलेगा। इसके लिए फिर से आपको मंडे को 7:20 पर शाम को आपको फिर से एक नई क्लास आएगी जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्री डोमेन आप कैसे बुक करोगे, वर्डप्रेस कैसे आप यूज़ करोगे। तब तक के लिए इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगली क्लास में हम जरूर मिलेंगे एक फ्री डोमेन को बुक करने की प्रक्रिया के साथ। थैंक यू सो मच।